राजा भोज के दरबार में पधारे दूर दूर से श्रोतागण, आप सभी का मेरा नमन। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि आप इस स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका जो है मुझे सुहाती नहीं है। उसी प्रकार से हे मित्रों, यहाँ पर एक से एक पार्क है इलाहाबाद में, प्रयागराज में मनमोहन पार्क, जो मन को मोह लेने वाला है। कंपनी गार्डन, जागृति, हाँ, और कितने कितने नाम में गिनाऊँ, लेकिन मुझे जो है इस खुसरू बाग के सामने जो है सारे बाग सारे पार्क तुच्छ लगते हैं। ऐसे खुसरू बाग में पधारे आप सभी लोगों को एक बार मेरा पुनः प्रणाम। मित्रों, एक बार की बात है कि राजा भोज की रानी और पंडित माघ की पत्नी इसी खुसरो बाग में टहलते हुए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। और फिर बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, तो राजा भोज की रानी और पंडित माघ की पत्नी आपस में कुछ बातें कर रही थी। और उसी समय जो है राजा भोज वहाँ पर पहुँच करके कान लगाकर सुनते हैं कि आखिर बातें दोनों क्या कर रही हैं। इसी बीच जो है पंडित माँ की पत्नी का ध्यान उधर गया कि ये तो राजा भोज हैं, ये तो हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू कैसे यहाँ? और ये सुनकर के राजा भोज जो है उनको रोष तो नहीं आया, लेकिन अपनी अज्ञानता पर जरूर जो है वो तरस आया कि आखिर हमने गलती क्या किया था। खैर, वो चुपचाप चले गए। राजसभा में जो है, राजसभा का समय था, सभी लोग एक एक करके आ रहे थे। दंडी आए, भारवी आए, जितने भी लोग आ रहे थे सबको राजा भोज एक करके, आइए मूर्ख, आइए मूर्ख, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। लेकिन कोई जो है ये पूछने का साहस नहीं कर सका कि आखिर हमको मूर्ख आज क्यों कहा जा रहा है, बात क्या है। और सब अपनी जो अंत में जो है वो पंडित माघ पधारते हैं, और पंडित माघ से भी राजा भोज कहते हैं, आइए मूर्ख, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। उस समय पंडित माघ जो है क्या कहते हैं कि खादन गच्छामि हसन जल्पे अगतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। अर्थात, हे राजा भोज, मैं खाते हुए तो नहीं चलता हूँ, हंसते हुए मैं बात भी नहीं करता हूँ, जो बीत गया उसका मैं शोक नहीं करता हूँ, मैं कृतघ्न नहीं बनता हूँ। जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे होते वहाँ मैं चुपचाप वहाँ पर उनकी बात में मैं तृतीय रूप में वहाँ पर उपस्थित नहीं होता हूँ। तो हे भोज, राजा भोज, किस कारण से मैं मूर्ख हूँ? तो जो ये लाइन कहा उन्होंने कि द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। अब राजा भोज को अपनी मूर्खता का पता चल गया कि वहाँ पर मैं चुपचाप सुन रहा था। लगता है कि पंडित माँ की पत्नी ने उनसे बता दिया था और गलती मेरी ही थी। तो उन्होंने जो है अपनी गलती का एहसास किया और पंडित माँ से कहा, आइए विद्वान, आइए आप पधारिए, आप विराजिए, आप पधारिए। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि बहुत आप जो है वो पढ़ लिख लीजिए, सारी बात स्कूल शिक्षा, लेकिन यदि आपको आपका संस्कार नहीं है, आपको नैतिकता का पाठ घर में नहीं पढ़ाया गया है, तो वो सारी शिक्षा आपकी बेकार है। तजुर्बाते जिंदगानी भी कोई किताबें पढ़कर आलिम फाजिल नहीं होता। एक उर्दू का शेर भी है कि कोई किताबें पढ़कर आलिम फाजिल नहीं होता। तबराते क्या कहते हैं, जिंदगानी भी जरूर, जिंदगी के जो तजुर्बात हैं, जो तजुर्बे हैं, वो भी ज़रूरी हैं। तो कहने का मतलब कि हमको अपने बच्चों को जो है इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हों वहाँ उनके बीच में हमको नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इस प्रसंग के माध्यम से जो है मूर्खों के लक्षण भी बताए गए हैं। तो हम समझते हैं कि आप सभी को जो है ये कथानक, ये वृत्तांत जो है वो पसंद आया होगा। और ये हमारे उदय भान जी बहुत बाद में आते हैं, वैसे तो उनके आने पर जो है ये ट्रेन चलती है, लेकिन आज जो है ट्रेन जब बंद हो गई, स्टॉप हो गई, तो भाई पधारे हैं। तो इनकी देरी के लिए जरा बात तालियां बजाइए आप, और क्या, ताकि आप अगले दिन से आप समय से आएँ। तो आप सभी मित्रों को एक बार मेरा पुनः प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू, ओके।